हाँ, तो फिर आज हम लोग करने वाले हैं 100 MCQs। लाइक 100 नहीं, 101 है, 101 MCQs है। सो उस 101 MCQs का जो लाइक स्लॉट्स है वो इस पूरे स्लाइड में देखो 104 लिखा है यहाँ पे। तो एक चला ही गया, ये छोड़ो एनीवेज। ठीक है, 104 टू स्लाइड्स है यहाँ पे। आउट ऑफ दैट हम लोग आज सब कवर करेंगे जो कि पूरा पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सॉर्टेशन मूवमेंट के रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि इन विच वाइसरॉयज टाइम डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। सो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का तुम्हारा था आई गेस उसका, लाइक मुझे भी, मैं भी भूल गया, मुझे देखना पड़ेगा एक बार, सॉरी। हाँ, एनीवेज, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। फिर कहा गया है कि व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल कम इनटू इफेक्ट। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था, मतलब बंगाल का जो पार्टीशन था, बंगाल का जो विभाजन था, वो कब इफेक्ट में आया, मतलब कब से, मतलब हो गया था। मतलब लास्ट डेट जो था हम लोगों ने पढ़ा था, वो 4 फेजेस और पार्टीशन ऑफ बंगाल में 16 अक्टूबर 1985 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कहा गया है कि व्हाट वाज द ऑफिशियल रीजन गिवन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसका लाइक ऑफिशियल रीज़न एक था और एक एक्चुअल रीज़न था। तो ऑफिशियल रीज़न ये कहा गया था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम लोग इस पार्टीशन को करेंगे, लेकिन एक्चुअल रीज़न था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिवाइड करने के लिए, या उसको लाइक उसको वीकेंड करने के लिए कह सकते हो। हाँ, और इस वाले 101 MCQs में मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, तुम्हारे अगर 41 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, मतलब MCQs होता है, अनटिल एंड अनलेस कोई नया कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, तब तक के लिए, मतलब उसके पहले एक अगर रटने का जैसा मतलब होता है ना कि थोड़ा याद रखो, थोड़ा समझो, ठीक है, ऐसा अगर होता है तो जाके यहाँ से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यहाँ से तुम्हारे 10% नहीं, 20% क्वेश्चन पूरा कॉमन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है द पार्टीशन ऑफ बंगाल एम टू डिवाइड द यूनिटी ऑफ, वही मैंने जो बोला था, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, विच वॉज मेड द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड असम। तो मतलब ईस्टर्न बंगाल एंड असम जो था, मतलब ईस्टर्न बंगाल मुझे लगता है समझ रहे होंगे, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थे। मतलब कि बांग्लादेश का साइड, करेंट डे बांग्लादेश का साइड, तो उसका कैपिटल को बनाया गया था ढाका। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, which province was created after annexing राजशाही, ढाका एंड चट्टग्राम टू असम। सो इसका आंसर होगा, तुम्हारा आंसर होगा इसका ईस्टर्न बंगाल एंड असम। लेकिन राजशाही देखो, राजशाही ढाका एंड चट्टग्राम अभी करेंट डे बांग्लादेश का है, मतलब बांग्लादेश का पार्ट है। तो अगर बांग्लादेश का पार्ट है तो ये असम के साथ ही तो जुड़ना होगा ना। देखो ढाका है इसका, तो हम लोग इसके साथ ही कह सकते हैं कि ये बंगाल, मतलब बांग्लादेश का साइड ही होगा ये करेंट डे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एनीवेज, मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ा ऑफ किया था थोड़ा टाइम के लिए। हाँ, सो मैं कह रहा था कि ढाका जब है, मतलब क्या है, बांग्लादेश का साइड ही होगा। अभी देखो तुम्हारा असम से कैलकाटा पास में है या बांग्लादेश पास में है। ऑब्वियसली तुम्हारा बांग्लादेश ही पास में है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच प्रोविंस वॉज क्रिएटेड आफ्टर एनेक्सिंग राजशाही, ढाका एंड चट्टग्राम टू असम। सो हम लोग कह सकते हैं कि ईस्टर्न बंगाल एंड असम में होगा। लाइक ये एक जुगाड़ है कह सकते हो। हाँ, तो इस जुगाड़ से लाइक याद रख सकते हो तुम। फिर कहा गया है, इस स्लाइड में कहा गया है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ बंगाल आफ्टर पार्टीशन। तो आफ्टर द पार्टीशन होना चाहिए ग्रामर यहाँ पे, आफ्टर द पार्टीशन ऐसा करके होगा कुछ, लेकिन कुछ एरर हो गया। एनीवेज, तो इसका आंसर होगा कैलकाटा। लाइक मतलब इसका मतलब है कि हम लोग जो ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम का जो पार्ट था उसका कैपिटल था ढाका, और
वेस्ट बंगाल का जो पार्ट था मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ बंगाल मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बंगाली है, ठीक है, तो उसका होगा तुम्हारा कैलकाटा। फिर कहा गया है कि व्हेन वाज द प्रपोजल और पार्टीशन sorry when was the proposal of a partition a year when was the proposal of Bengal partition first reached? So इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी। अरे यार क्या क्या हो सकता है ए यार, हाँ अभी बढ़िया है। हाँ, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी। फिर कहा गया है कि व्हाट डेट वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल मोर्निंग डे बाय द पीपल ऑफ बंगाल? इसका आंसर होगा 16 अक्टूबर 1985। मतलब कि जिस दिन बंगाल का जो ऑफिशियली पार्टीशन का जो वो मतलब प्रोसीजर था उसको ऑफिशियली लाइक एनेक्ट किया गया था, मतलब कि उसे इम्प्लीमेंट किया गया था, उसी दिन को हम लोग नेशनल बंगाल के लोगों ने नेशनल मॉर्निंग डे के हिसाब से मनाना शुरू कर दिया। 16 अक्टूबर 1995 इज ऑल्सो द डे when the partition of Bengal was officially implemented. Okay, सो ये लाइक कह सकते हो कि उस दिन नेशनल मॉर्निंग डे भी है, नेशनल मॉर्निंग डे भी है, और तुम्हारा पार्टीशन ऑफ बंगाल भी उसी दिन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है व्हाट डिड द पीपल यार व्हाट डिड द पीपल डू नॉट सॉरी सॉरी नॉट है नहीं ऑन है, फिर से बताता हूँ। व्हाट डिड द पीपल डू और नेशनल मॉर्निंग डे? क्या किया था उन लोगों ने? उन्होंने कुकिंग को अवॉइड किया था। और किसने किया था लाइक उसका नाम मैं भूल गया, आई गेस वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। लाइक श्योर नहीं हूँ, देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी था शायद से, तू भी एक बार देख लेना, गारंटी नहीं है। हाँ हाँ, ये वाला लाइक ये क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट का था मैं भूल गया, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा बोनस है। लाइक इसमें तुम्हारा मैप जो था हम लोग का, 4 फेजेज़ ऑफ पार्टीशन का जो जगह था, उसके ऊपर में जो एक मैप था ना, उसी का ये मैप है। तो कहा गया कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैप। देखो यहाँ पे कुछ रीज़न के लिए मैं बोल रहा हूँ बंगाल, लाइक आंसर होगा इसका बंगाल प्रोविंस। देखो क्यों बंगाल प्रोविंस होगा वो देख लो। यहाँ पे अगर उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे असम होता है, ठीक है, अगर ये मैप असम का होता तो हम लोग क्या कहते कि ये वाला पार्ट होता सिर्फ, लेकिन इसके साथ साथ और ये वाला पार्ट भी है ना, ये वाला पार्ट भी तो है इसके साथ साथ, ये वाला लाइक हमको पता है ये असम है, तो अगर ये असम सिर्फ होता तो जाके तो यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं होता ना, तो ये वाला तुम्हारा नहीं होगा। फिर दिया गया है बंगाल प्रोविंस। बंगाल प्रोविंस सी इसका आंसर है, लेकिन बाकी सब में भी देख लो। ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ठीक है, ईस्टर्न बंगाल एंड असम का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट होता है, रुको, ये वाला, हाँ, इतना पार्ट होता कह सकते हो, टू बी प्रिसाइज अगर रुक जाए तो सम ऐसा कुछ होता है ना। ये वाला तो कैलकाटा का पार्ट है, ये वाला पार्ट कैलकाटा का है, तो ये जो है ना, सीख गया मैं चलाना मोबाइल, मतलब ये वाला एप्लीकेशन। एनीवेज, ये वाला पार्ट कैलकाटा का है, तो कैलकाटा कहाँ पे गिरता है? तुम्हारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बंगाल। तो अगर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बंगाल में गिरता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि ईस्टर्न बंगाल एंड असम कॉमा वेस्टर्न बंगाल, वेस्ट बंगाल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लिखा गया ईस्टर्न बंगाल एंड असम, तो मतलब क्या है, ये ईस्टर्न बंगाल और ये नहीं सॉरी ये असम और ये ईस्टर्न बंगाल, मतलब जोड़ा ताली करके मतलब कुछ ऐसा है। हाँ, तो अभी अगर बांग्लादेश होता, मुझे रुको, बांग्लादेश होने से तो क्या होता है देखो, अगर ये बांग्लादेश होता तो सिर्फ ये वाला पार्ट रहता, लेकिन ये वाला पार्ट है नहीं है, ये बाकी पार्ट भी आसाम भी है, ये भी है, तो होल टुगेदर हम लोग कह सकते हैं कि ये बंगाल प्रोविंस है, लाइक ऑल टुगेदर, क्योंकि पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ना, तो बंगाल का अगर है तो ये बंगाल प्रोविंस कह सकते हैं ना, क्योंकि लाइक यहाँ पे
ईस्टर्न बंगाल एंड असम भी आता है, तो सिर्फ असम भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, ठीक है, और वेस्टर्न बंगाल को तो मेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न बंगाल भी आता है। हाँ, तो ये सब चीज़ कहाँ गिरता है, बंगाल प्रोविंस में गिरता है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। फिर जाके क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द मेन मेथड, हाँ, व्हाट वाज द मेन मेथड यूज्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। तो कहा गया है कि स्वदेशी मूवमेंट के समय में आ, कौन सा लाइक होता है ना कि हम लोग एक रूल होता है ना, रूल नहीं मतलब कह सकते हो कि लाइक एक स्ट्रेटजी होता है ना, उन लोग का लाइक स्ट्रेटजी क्या था, उन लोग ने क्या सोचा था कि वो लोग वायलेंस करेंगे, या वो लोग स्वदेशी मतलब खुद का कुछ बनाएंगे, वोटिंग करेंगे, या जुडिशियल पिटिशंस मतलब कि कोर्ट में जाके लाइक बातचीत करना है। ओके, सो उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने तो वायलेंस तो नहीं किया था इतना, लेकिन उन लोगों ने क्या किया था, स्वदेशी गुड्स को यूज़ किया था। तो स्वदेशी गुड्स को यूज़ किया था, हाँ, सो इसका आंसर क्या होगा, यूज़ ऑफ स्वदेशी गुड्स। विच स्लोगन began popular which slogan became popular during the स्वदेशी मूवमेंट। सो कौन सा जो स्लोगन मतलब कि क्या कह सकते हो तुम, एक तो सिग्नेचर से स्टेटमेंट होता है ना, किसी का भी लाइक किसी भी तुम अगर कंपनी का देखोगे, उन लोग का कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है, मतलब सिग्नेचर ऐसा होता है, उन लोग का एम होता है एक ना। सो उसी तरह लाइक ये भी एक स्टेटमेंट है, सिग्नेचर स्टेटमेंट तरह ये उसको दिखाता है कि वो इस काम में इंडल्ज्ड है, मतलब कि जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, वंदे मातरम। हाँ, और ये बोले डू और डाई तुम्हारा लेसन 2 में आएगा, कहाँ का स्टेटमेंट था। हाँ, फिर जाके कहा गया है, हु इंस्पायर्ड who inspired the Rakhi Bandhan event during the protest. The Rakhi Bandhan event during the protest. कहा गया है कि राखी बंधन का जो एक इवेंट था ना, मतलब कि मुस्लिम लोग मतलब हिंदूज ने मुस्लिम को, अनजाने लोगों को लाइक अनजाने मुसलमान लोगों को उन लोगों ने राखी पहनाया था एंड ऑल। हाँ, तो उस ये किसने करवाया था, लाइक ये किसका कॉन्सेप्ट था, किसका आइडिया था, आंसर होगा रविंद्रनाथ यार, रविंद्रनाथ टैगोर। Question number 14. What did students do as a sign of protest? उन लोगों ने लाइक स्टूडेंट जो थे, उन लोगों ने लाइक ये जो मूवमेंट था उसको ज्वाइन करने के समय लाइक क्या दिखाया था, मतलब उन लोगों का साइन ऑफ प्रोटेस्ट क्या था, मतलब साइन ऑफ प्रोटेस्ट मतलब कि उन लोगों ने क्या चीज़ के अगेंस्ट में थे ताकि वो लोग दिखा पाए कि वो लोग इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने नंगे पैर बेयर फुट स्कूल गए, मतलब barefoot alone, they went school barefoot and something like that। हाँ, फिर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 15, लाइक एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 16 है, लेकिन हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो लाइक क्वेश्चन बोनस का हिसाब से मैंने किया था। एनीवेज, विच एडिटर was tortured for criticizing the partition। सो एक कौन सा एडिटर था, एडिटर इन द सेंस कि बहुत सारे लाइक राइटिंग्स निकले थे ना, जैसे कि द डॉन, ठीक है, फिर जाके क्या कह सकते हैं यार, हाँ, बहुत सारे ऐसे थे। हाँ, डॉन था, फिर जाके वो तो मुझे देखना पड़ेगा, देखना भूल गया। एनीवेज, कहा गया है मतलब यहाँ पे बोला है कि कौन सा किसके किसे टॉर्चर किए गए थे, हाँ ऐसे करके। सो इसका आंसर होगा भूपेंद्र नाथ दत्ता। Which movement was the beginning of active national struggle in India? इसका आंसर डेफिनेटली सबको पता ही है शायद से, इसका होगा स्वदेशी मूवमेंट। तो सिपाही movement तुम्हारा इंडिया में नहीं फैला था, लेकिन मतलब ऑल ओवर इंडिया नहीं फैला था, ये लाइक सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में ही था, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट तुम्हारा ऑल ओवर इंडिया कह सकते हो फैला था।
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। विच सॉन्ग ऑफ टैगोर बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश? ये होगा तुम्हारा আমার সোনার বাংলা। हम्म, फिर जाके कहा गया है वो, हाँ ये यार, फिर जाके कहा गया है कि हु रोट द आर्टिकल बंगेश सर्वनाश? इसका आंसर होगा तुम्हारा कृष्ण कुमार मित्र। देखिए देखो ये वाला लाइक इम्पोर्टेंट है। देखिए आता है, ये बंगेश सर्वनाश आता है, और तुम्हारा और एक ठो आता था, और तुम्हारा डॉन का आता था। हाँ, फिर जगह कहा गया है कि विच पब्लिकेशन वाज एडिटेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी? आंसर होगा इसका बंगाली। फिर जगह कहा गया है कि what was the name of the fine arts institution founded during the स्वदेशी मूवमेंट? सो मतलब कि स्वदेशी मूवमेंट के समय में लाइक नेशनल लिटरेचर का भी बहुत एक एम्फेसिस हुआ ना, मतलब इंडिया का जो लिटरेचर था उसका एम्फेसिस हुआ, फिर जाके पेंटिंग का भी बहुत कुछ हुआ ऐसा। तो इंडिया के मतलब स्वदेशी मूवमेंट के समय में कौन सा ऐसा फाइन आर्ट इंस्टीट्यूशन, मतलब कौन सा आर्ट सिखाने वाला एक कॉलेज मतलब इंस्टीट्यूशन था, मतलब स्कूल अथवा कॉलेज, ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका आंसर होगा बंगीय कला संसद। बंगीय कला संसद। 16 मिनट का जगह कहा गया है कि व्हाट वाज द हिडन पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? तो इसका क्वेश्चन में कहा गया है कि, हाँ, क्वेश्चन में कहा गया है कि मतलब हिडन एजेंडा क्या था, मतलब कि हम लोगों ने देखा था ना कि तुम्हारा ऊपर में पढ़ा था कि उसका एमसीक्यू में ऐसा कुछ था कि लाइक ऑफिशियल रीज़न क्या था और हिडन रीज़न का क्या था, मतलब लाइक मैंने बोला था ना, तो उसी को लाइक यहाँ पे लाइक कॉन्सेप्ट बेस से भी मतलब इनडायरेक्टली पूछा है, कह सकते हो। हाँ, सो ऐसा करके एग्ज़ाम में इनडायरेक्टली पूछ सकता है। और ये वाले वीडियो में मैंने मतलब डायरेक्ट कॉमन क्वेश्चंस भी दिया है, और लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड जो अभी लाइक आ रहे हैं, मतलब कॉमन इन द सेंस कि लाइक डायरेक्ट याद करना होगा, वैसा है। हुँ, सो एक मिनट रुको, मैं मोबाइल को साइलेंट कर रहा हूँ। हाँ, सो डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, और कॉमन मतलब कॉमन इन द सेंस, अरे यार मैं तुम लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि मतलब बुक से डायरेक्ट निकाला हुआ, और जो कि पास्ट लेसन्स में पास्ट ईयर्स में भी आए हैं। कॉन्सेप्चुअल मतलब कि जहाँ पे थोड़ा दिमाग लगता है, मतलब घुमा फिरा के देने वाला क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल कह सकते हो। हाँ, सो इसका आंसर तो सबको पता ही होगा, डिवाइड एंड वीक इन द नेशनलिस्ट यूनिटी। हाँ, इसके बाद कहा गया है कि वाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर ऑर्गेनाइज द राखी बंधन मूवमेंट? देखिए देखो ये सब इनडायरेक्टली पूछा गया है, लाइक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी देख सकते हो। हाँ, लाइक रीज़न क्या है? तो इसका आंसर होगा टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी। तो टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश टैक्सेस, तो नहीं होगा, लाइक उसके टैक्स से रिलेटेड तो कुछ था ही नहीं। एनकरेज एजुकेशन भी तो उसका लाइक ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए कुछ रिलेटेड। तो सपोर्ट द मुस्लिम्स भी, लाइक सपोर्ट द मुस्लिम्स इन द सेंस कि ऐसा इस पर्सपेक्टिव से हम लोग देख सकते हैं कि लाइक मुस्लिम लोगों को लाइक मतलब एक साथ हिंदू और मुस्लिम को मतलब जोड़ने के लिए उसने ट्राई किया, तो उसने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया, लेकिन द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी। हाँ, फिर के क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है विच इकोनॉमिक impact was most significant during the Swadeshi movement? So कहा गया कि which economic impact was most significant ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, मतलब कि तुम्हारा स्वदेशी मूवमेंट के समय में कौन सा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मतलब कि तुम कह सकते हो कि इकोनॉमिक मतलब कैसे समझा पाते हो, इकोनॉमिक जैसे हो गई कि वहाँ पे लाइक तुम्हारा बिजनेस का रिलेटेड चीज़ें होते हैं,
फिर जाके इंडिया का मतलब फाइनेंस का रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मतलब उसी के हिसाब से लाइक क्या एक इंडेक्स पढ़ा था, लाइक हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इंडियन मिक्स गुड। हाँ, तो इंडियन मिक्स गुड लाइक स्वदेशी यूरोप स्वदेशी गुड्स या इंडियन मिक्स गुड, तो इसी के हिसाब से राइज ऑफ इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज, जैसे कि तुम्हारा टाटा का भी था 1909 को आयरन फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ था। और फिर जाके तुम्हारा लक्ष्मी भंडार था, बंगाल केमिकल्स था, जो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं उसका नाम, ये हाँ, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जो कि बंगाल केमिकल्स अभी भी चलता है। हाँ, उसी के हिसाब से लाइक ऐसा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट prompted the formation of national educational institutions during the Swadeshi movement। लाइक कहा गया है कि नेशनल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस था, मतलब कि इंडियंस ने जो इंस्टीट्यूशंस बना था, जो है ठीक है, वो मतलब क्यों बनाया गया था, लाइक रीज़न क्या था। सो इसका तुम कह सकते हो इसका फर्स्ट रीज़न, तो लाइक मतलब रीज़न नहीं इन द सेंस ऑप्शन में, ठीक है। सो ऑप्शन में दिया गया है कि बैनिंग, सॉरी कहाँ गया मैंने, हाँ, ब्रिटिश एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट एजुकेशन, ये तो नहीं था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश लोग तो हम लोग का उन्नति चाहता ही नहीं था। फिर जाके कहा गया है कि बैनिंग ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, देखिए रिलीजियस एजुकेशन मतलब भगवान के रिलेटेड जो हम लोग वेदास होता है उसके रिलेटेड लाइक एजुकेशन को ना, उसको भी वो लोग लाइक ऐसा तो कुछ था नहीं हम लोग का यहाँ पे, लाइक था मतलब कि इन द सेंस कि यहाँ पे उससे कुछ रिलेशन ही नहीं था ना, उसी का मतलब ये है। और फिर जाके कहा गया कि डिसोबीडियंस टू गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ स्कूल्स, सो गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑफ स्कूल्स कह सकते हो ना, लेकिन इन्हीं में से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, नीड फॉर एजुकेशन इन रिलीजन रीजनल लैंग्वेज। एक ये वाला एज ऑफ नाउ तो लाइक ये वाला कुछ हम लोग ऐसा सीन मिला नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दिस वन, ओके। फिर ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, जबकि स्वदेशी मूवमेंट जो था, तो स्वदेशी मूवमेंट में तुम्हारा लाइक मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या था, मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है चार ऑप्शन, उसमें लाइक मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है। हाँ, सो ऑप्शन ए इट वाज द फर्स्ट आर्म रिवॉल्यूशन, हो भी सकता है। फिर नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, तो तुम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे ना ये तुम लाइक तुम्हारे यहाँ पे 100% राइट कुछ नहीं भी हो सकता, तो अगर 100% राइट ना भी हो, तुमको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही तुमको सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर जाके नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम्हारा, इट लेड टू द इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिया का इंडिपेंडेंस कह सकते हो, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज मास प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है, फिर भी हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। इट वॉज फोकस्ड ऑलरेडी ऑन लिटरेचर, लिटरेचर का हमने फोकस किया था, लोगों ने बाकी जगह में भी तो फोकस किया था, क्या बोलते हैं उदाहरण के तौर पे एजुकेशन में फोकस किया था, एजुकेशनल लिटरेचर लिटरेचर एक ही है, लाइक फिर भी उन्होंने इकोनॉमी के बारे में लोगों ने सोचा था, पेंटिंग भी बनाया था एंड ऑल ना। सो द मोस्ट appropriate will be it was the first organized mass protest based on self reliance according to the book। इसलिए हम लोग को बुक में स्टिक होकर रहना है, बुक का बाहर में कुछ नहीं लिखना है हम लोग को एग्जाम में। हाँ, ये चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा। कहा गया फिर, वाई डिड द ब्रिटिश सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906, इसका आंसर होगा टू काउंटर द कांग्रेस इन्फ्लुएंस। लाइक इसका मतलब क्या है, कांग्रेस एक हिंदू रिलेटेड पार्टी था ना। अभी देखो, तो ब्रिटिश लोग ने क्या देखा कि हम लोग इन लोग के बीच में भेदभाव हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कम्युनल राइट्स कह सकते हो, या तुम कह सकते हो कि हार्मनी को घटाना पड़ेगा। हाँ, सो अभी इन लोगों ने क्या किया कि अभी हिंदू का तो एक है, लेकिन हिंदू रिलेटेड एक पार्टी है, इन्फ्लुएंशियल पार्टी है। सो मुस्लिम का भी एक पार्टी होने से लाइक क्या होगा कि उन लोगों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। अभी अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो जाके तो उन लोग का लाइक ऐसा सिस्टम हो जाएगा ना
कि लाइक उन लोग को जीतना होगा, एक जीतने का उन लोग का एक वो होगा ना, क्या कह सकते हो, उन लोग का एक टेंडेंसी होगा। तो उस टेंडेंसी के बीच में किससे मालूम कि लाइक तुम्हारा क्या कह सकते हो, हाँ, तुम ये कह सकते हो कि लाइक उस टेंडेंसी में क्या पता कि थोड़ा लाइक क्या बोलते हैं, गैप बढ़ जाए लोग के बीच में ना। तो टू काउंटर द कांग्रेस इन्फ्लुएंस, यही आंसर होगा। हालांकि ये तुम्हारा हम लोग ये वाला भी चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ, मैं इसके ये वाला इस बार मैं जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। तो जब आ गए कि व्हाट वाज द प्राइमरी मेथड ऑफ प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। इसका तो आंसर यही होगा, बॉयकॉट एंड यूज ऑफ क्या बोलते हैं, स्वदेशी मूवमेंट। हाँ, ये आंसर होगा। फिर जाके कहा गया कि which of the following leaders is incorrectly matched with their contributions। ये वाला देखना रे, ये वाला इनकरेक्टली मैच्ड। एक ऐसा होता है ना, तो देखिए सब रूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, सब बदल जाता है। हाँ, तो ये वाला लाइक इनकरेक्टली होने से लाइक ध्यान से पढ़ना है ये चीज़, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 28 में इसका आंसर में डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, तुम लोग ये देख लेना, स्क्रीनशॉट मार के दे सकते हो या लाइक लिख भी सकते हो लाइक, बट आई वुड लाइक सजेस्ट यू टू राइट on copy or something on a page or whatever you prefer, but you must write। हाँ, तो यहाँ पे होगा नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह लेट स्वदेशी प्रोटेस्ट। फिर जाके क्वेश्चन नंबर 29, द सक्सेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इवेंचुअली लेड टू द राइज लेड टू द सॉरी द सक्सेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इवेंचुअली लेड टू द मतलब कि स्वदेशी मूवमेंट मूवमेंट का जो सक्सेस था, लाइक टू बी प्रिसाइज अकॉर्डिंग टू द बुक, ये एक सक्सेस ही है। लेकिन हम लोग को यही पकड़ना पड़ेगा। हाँ, लाइक बाहर से हम लोग रेफरेंस ला के अगर हम बोलेंगे तो लाइक ये एग्जामिनर को लाइक अप्रोप्रिएट नहीं भी लग सकता, क्योंकि लाइक हम लोग को बुक से स्टिक करके रहना पड़ता है। हाँ, लाइक ये CBSE बोर्ड के जैसे यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल इन 1811। ये वाला लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 कहा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में, द फेस बॉयकॉटिंग मीन्स पेट्रियोटिज्म। मतलब कि ये एक स्टेटमेंट था, ये एक स्टेटमेंट था, बॉयकॉटिंग मीन्स पेट्रियोटिज्म। और हाँ, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट ईयर में आया था, मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, SN2 से आया था, टेप सबमिशन का। तो वो देख लेना, मतलब देख लें कि ये लाइक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सो हु सेड सॉरी द फ्रेज, मतलब ये जो फ्रेज है वो किसने कहा था, वो होगा अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 31, if the Swadeshi movement had failed completely, what might have been a likely historical consequence। लाइक देखो कहा गया, मतलब ये देखो कॉन्सेप्चुअली है बोल सकते हो। तो कहा गया कि अगर स्वदेशी मूवमेंट अगर कम्प्लीटली फेल हो जाता तो जाके लाइक हिस्ट्री में लाइक कुछ क्या चेंजेस होता। हाँ, तो इससे इसका होगा नो इमर्जेंस ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज। ये देखो हम लोग लाइक पहला ऑप्शन भी देखते हैं, लाइक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच कैसे रखना पड़ता है हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या लिया है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ INC's मॉडर्न पॉलिसी। यहाँ पे इसका मतलब है कि INC का जो लाइक मॉडर्न नहीं, मॉडरेट पॉलिसी, लाइक INC का जो पॉलिसी मतलब कुछ भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसका लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, पॉलिसीज होता है, ठीक है। लाइक ऐसे क्यों किया जाता है, ताकि लाइक वो लोग जो एग्रीमेंट्स करते हैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाँ, ऐसा टाइप का अगर कुछ लाइक उसे MOU कहते हैं। हाँ, तो ऐसा टाइप का कुछ इवेंट वो लोग लाइक टेक प्लेस होता है, तो जाके ये ही तुम्हारा पॉलिसीज़ है जिस जो लाइक इन लोग को बचाने में लाइक कुछ भी ऐसा लाइक लीगल ऐसा कुछ केसेस हो जाते हैं, तो ये सब उन लोग को पॉलिसी से वो लोग लाइक उन लोग को बहुत हेल्प होता है, कह सकते हो। तो ये कि अर्ली विड्रॉ ऑफ द ब्रिटिश
ये तो 100% ये गलत है, और ये भी तो गलत ही होगा ना। लाइक देखो, अगर फेलियर हो गया, जो कि आईएनसी तो, लाइक आईएनसी का तो नामो निशान नहीं जाएगा। लाइक देखो, आईएनसी का तो लीडर्स को भी तो लाइक फॉर परहैप्स किसे मालूम कि जेल में घुसा सकते हैं एंड ऑल, तो लीडर्स ही चले गए तो उन लोग का पॉलिसी से क्या ही उखाड़ लेंगे ना। सो अर्ली विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश कैसे होगा, वो लोग का लाइक वो लोग और दबा के बैठेंगे ना, like, और आएंगे फिर जाके। हाँ, complete political year, complete political unity between हिंदूज एंड मुस्लिम्स नहीं भी हो सकता है। कैसे होगा? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट अगर फेलियर हो गया तो मतलब हिंदूज एंड मुस्लिम का तो लाइक डिवीजन तो और अच्छे से होगा ना, मतलब समझ रहे हो ना। सो नो इमरजेंस ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज, तो नेशनल इंडस्ट्रीज ही क्यों इमर्ज नहीं होगा? लाइक यहाँ पे अगर होता है कि नो इमरजेंस ऑफ नेशनल लिटरेचर, वो भी सही है। नो इमरजेंस ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये भी सही है। तो लाइक यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हो या तुम्हारा लिटरेचर हो या तुम्हारा आर्ट्स एंड पेंटिंग्स हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब तुम्हारा इमेज नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। चाइना, वो नेपाली में बोलते हैं हम। हाँ, थोड़ा बहुत आता है हमको इनवेज। सो विच वॉज नॉट ए फीचर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, मतलब कि देखो नॉट ए फीचर लिखा है, ये देख लेना। ये लाइक कभी भी होता है ना कि जल्दबाजी में हम लोग कर लेते हैं, कभी भी एग्जाम में लाइक इधर उधर हो जाते हैं कभी। सो विच वॉज नॉट ए फीचर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, आंसर होगा तुम्हारा आपको ऑप्शन नंबर बी, लाइक आर्म्ड रेबिलियन इन बंगाल। लाइक आर्म्ड रेबिलियन मतलब कि बंदूक एंड ऑल, ठीक है, गन्स एंड ऑल, उसको लेकर हम लोग लाइक प्रोटेस्ट करेंगे, वो सब तो नहीं हुआ था। सो ऑप्शन विल बी क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी, सॉरी क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन बी। फिर जाके कहा गया है कि द एंटी सर्कुलर सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू, मतलब एंटी सर्कुलर सोसाइटी जो था वो क्यों बनाया गया था? वो क्या होगा तुम्हारा? कार्लाइल सर्कुलर अगेंस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट। लाइक याद है ना कार्लाइल का, उसका नाम शायद से रॉबर्ट कार्लाइल था, ऐसा कुछ like, याद नहीं है, लाइक देखना पड़ेगा मुझे भी। एनीवेज, सो कार्लाइल का सर्कुलर जो था उसके अगेंस्ट में लाइक ये बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। भाई मैं जितना भी ट्राई करूँ, जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म होगा ही नहीं। देखना यहाँ पे तुम्हारा 100 आवर्स, मतलब 100 मिनट का होगा ही होगा रिकॉर्डिंग। कहा गया है कि द इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इंक्लूडेड द राइज ऑफ, लाइक कहा गया है कि इस इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट जो था लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखते हैं, तो इस पे लाइक क्या ऐसा उन्नति हुआ था? तो हाँ सॉरी, मैंने 1909 बोला था ना, 1907 होगा ये, गलती हो गया था, 1907। टाटा आयरन एंड स्टील 1907। So question number 35. What was the impact of Swadeshi movement on women's participation in politics? मतलब कि वुमेन लोगों ने जो इस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट किया था, तो इसका लाइक लाइक आउटकम क्या था? सो इसका आउटकम था इनकरेज्ड वुमेन टू टेक लीडरशिप रोल्स। लाइक तुम्हारा जो वुमेन्स थे वो लोगों को लाइक एज वो लोगों को लीडर, वो लोगों ने लाइक कुछ काम दिया गया था ऐसे अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 36। Which major Congress leader retained his knighthood title name, अच्छा, so knighthood as a protest? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। हाँ, दादा भाई नौरोजी renounced his knighthood title। सॉरी, एक सेकंड, सॉरी दादा भाई नौरोजी नहीं होगा, दादा भाई नौरोजी नहीं होगा, इसका रविंद्रनाथ टैगोर होगा। लेकिन मुझे डाउट हुआ था, सो यहाँ इसका लिए, सो रविंद्रनाथ टैगोर ही होगा इसका आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर कहा गया है कि वाई डिड द ब्रिटिश ऑफर लोन्स एंड टाइटल्स टू इलाइट्स ड्यूरिंग दिस टाइम? तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कह सकते हो।
ब्रिटिश लोगों ने लोन्स एंड टाइटल्स, लाइक टाइटल्स मतलब कि जिसके अवार्ड्स होता है ना, उसी तरह टाइटल्स का मतलब ऐसा कुछ था। लाइक उदाहरण के तौर पे अ, किसी का नाम में होता है ना, नाम के आगे डॉक्टर होता है, तो सिमिलरली ऐसे मतलब ऐसा टाइटल दिया था टू इलाइट, सॉरी, टू इंडियंस इलाइट ड्यूरिंग दिस टाइम। क्यों दिया गया था? टू वीकन द प्रोटेस्ट, मतलब टू वीकनिंग द प्रोटेस्ट। लाइक देखो, वो लोगों ने क्या ट्राई किया था कि वो लोग जो बड़े बड़े जो लोग थे, वो लोग को अपने साइड में, लाइक इसका साइड में वो लोगों ने लेने का कोशिश किया था। तो इसी के लिए उन लोगों ने क्या एक आइडिया बनाया कि वो लोग टाइटल्स दे, मतलब ऐसा होता है ना कि टाइटल्स कुछ अवार्ड देते हैं, तो जाके वो लोग लाइक सोचे कि नहीं ब्रिटिश लोग अच्छा है, एंड ऑल, हाँ। सो फिर जाके, सो इसका आंसर होगा तुम्हारा वी, क्या था, टू वीकेंड द प्रोटेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 38, what led the INC to change from petitioning to mass movement? ठीक है, मतलब कि आईएनसी जो था, इंटरनेशनल कांग्रेस था, वो लोगों ने लाइक पेटिशनिंग मतलब कि रिटन रिटन में वो लोग लाइक फाइल फाइल करेगा, लाइक फाइल इन द सेंस कि लाइक वो लोग कुछ अपील करेगा, रिक्वेस्ट करेगा एंड ऑल, हाँ। लाइक वो लोग ये सब छोड़ के वो लोग ने मास मूवमेंट क्यों किया? सो ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा इसका सी होगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन ये होता तो जाके तो सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश लिखा है। तो देखो, आईएनसी था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो लोग लाइक ब्रिटिश का सपोर्ट काहे करेगा? और गांधी का राइज देखो, तब तो गांधी का राइज इतना तो नहीं हुआ था ना, वो तो बाद में आया था, लाइक राइज ऑफ गांधी पढ़ेंगे हम लोग लेसन 2 में। तो फिर जाके कहा गया कि एक्सपीरियंस ऑफ स्वदेशी प्रोटेस्ट। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ आरएसएस है, तो भाई कहाँ है, सिलेबस के बाहर क्या चीज़ है? एनीवेज, तो ऑप्शन सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। फिर जाके कहा गया, व्हाट रोल डिड भोगलक्षी कॉटन मिल एंड बंगाल केमिकल्स प्ले इन द मूवमेंट? देखो, ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन नहीं कह सकता। तो ऑप्शन में कहा गया है कि ब्रिटिश कंपनीज टू सप्रेस स्वदेशी मूवमेंट। हो सकता है, नहीं, कैसे होगा? ये कहा गया कि ब्रिटिश कंपनीज टू सप्रेस द स्वदेशी मूवमेंट। एक सेकंड, ये लाइक कुछ ऐसे ग्रामेटिकल एरर कुछ ऐसा है। ठीक है, सर, ऐसा कुछ ग्रामेटिकल, ये क्या है, मैंने कभी ये फीचर यूज नहीं किया, मतलब एनीवेज, छोड़ो इसको। अरे यार, क्या हो जाता है? हाँ, क्या यूज़ करूँ? इसी से मैं इसको ढक देता हूँ, ये वाला ऑप्शन नहीं है, हाँ। जैसे कि कहा गया है कि रिलीजियस सेंटर्स, वो तो देखो, ये इंडस्ट्री के हिसाब से था, तो ये तो रिलीजन कहाँ से आएगा, नहीं था। मिलिट्री सप्लाई चेन, ऐसा तो रिलेटेड हमको कुछ मिला भी नहीं है। ऐसे में तो ये होगा कि इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज दैट रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, मतलब स्वदेशी को इनकरेज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 40, what does the success of the anti-partition movement tell us about early Indian nationalism? इसका मतलब है कि जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट, मतलब कि तुम्हारा कह सकते हो कि एंटी पार्टीशन मतलब कि तुम्हारा लाइक बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट में जाना, मतलब समझ रहे हो ना, स्वदेशी मूवमेंट बंगाल का बात कर रहे हैं। सो टेला से मतलब स्वदेशी मूवमेंट हम लोग को अर्ली इंडियन नेशनलिज्म के बारे में क्या कहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, mass retain cultural identity could influence policy। Like, इसका मतलब है कि देखो 1911 को यूनिफिकेशन हो गया था ना, तो इसी का मतलब कि कल्चरल आइडेंटिटी, मास यूनिटी, मतलब कि मास प्रोटेस्ट एंड ऑल, वो सबसे क्या हुआ कि ब्रिटिश लोग जो इसके अगेंस्ट में थे, तो उसके अगेंस्ट से वो लोग लाइक, मतलब बंगाल के पार्टीशन, बंगाल के रीयूनिफिकेशन में हम लोग अगेंस्ट में थे ना ब्रिटिश लोग, तो इसी को लाइक वो लोग ने इस आइडिया, मतलब इस चीज़ को लोगों ने बदला ना, लाइक मास यूनिटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी से, मतलब कल्चरल आइडेंटिटी मतलब कि हिंदूज एंड मुस्लिम एक साथ आ गए थे ना, उसी का मतलब ऐसा है। क्वेश्चन नंबर देखो, 1 नहीं, 2 मिनट, ये 1 मिनट हो गया, 39:51 तो हो ही गया फिर। हु वॉज द चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम हु सपोर्टेड द पार्टीशन? सो लाइक
हु सपोर्टेड द पार्टीशन तो लाइक छोड़ दो, लेकिन हम लोग बुक में क्या मिला था कि हु वाज द चीफ, एक सेकंड रुको मैं, हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, एक में अलग दूसरा क्वेश्चन चला गया था एनीवेज। सो हम लोग क्या काम मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था बुक में, एक दो क्वेश्चन पेज नंबर 2 या पेज नंबर 3 में है कि हु वाज द चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम, जे बेमफिल फुलर, जे बेमफिल फुलर। फिर जाके क्वेश्चन नंबर 42, द स्वदेशी मूवमेंट ऑफिशियली स्टार्टेड विद द मीटिंग एट, मतलब कहा गया कि स्वदेशी मूवमेंट जो था वो तुम्हारा ऑफिशियली कहाँ स्टार्ट हुआ था, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसका आंसर होगा कैलकाटा टाउन हॉल, टाउन हॉल, ठीक है। ये लाइक थोड़ा याद रखने टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी लाइक हो जाएगा, 2-3 बार रिविजन मार लिया हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उपाय नहीं है भाई, सोशल साइंस है, गलती से आ गया तो क्या ही कर सकते हैं ना। आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट एनीवेज। गोइंग बैक टू द टॉपिक, सो फिर कहा गया कि द स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन फर्स्ट बिगेन एट, कि स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है वो कहाँ पहले हुआ था, ये होगा रिपन कॉलेज, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ रिपन कॉलेज did a walk-off and something like that. I perhaps ना walk-off ही किया था उन लोगों ने। फिर जाके क्वेश्चन नंबर 44, द एडिटर ऑफ द डॉन मैगजीन वाज, ये सब याद रखने का, जैसे देखो द डॉन का बोला था मैंने, इम्पोर्टेंट है तो आता है नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतीश चंद्र मुखर्जी। इधर मैं काटे देता हूँ, हाँ ये है सतीश चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 45, which one of the following books was not written during the Swedish movement? Not written, not written, हाँ not written, तो हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ये यार आता ही नहीं है, हाँ हिंद स्वराज। फिर ये कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 46, which event symbolized the emotional unity of Hindus and Muslims during the protest? Right? पानी पी लेते थोड़ा। मतलब कि इसका मतलब है कि इमोशनल यूनिटी, इमोशनल यूनिटी मतलब कि तुम्हारा इमोशंस के साथ जो एक जुड़ाव होता है ना, जैसे कि तुम्हारा तुम्हारा और उसके साथ, उसका कौन है वो तुमको मालूम है। तो उसके साथ जो तुम्हारा जुड़ाव है इमोशनल है, किसी किसी का फिजिकल भी होता है, लेकिन फिजिकल करना भी अच्छा नहीं है, तो इमोशनली रखो। मतलब किसी किसी का इमोशनल होता है, किसी का फिजिकल होता है। हाँ तो एनीवेज, तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राखी बंधन मूवमेंट इन कैलकाटा। हाँ तो लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ गया था लास्ट वाले का, सो आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस। तो कहा गया कि हाउ डिड द स्वदेशी मूवमेंट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या होगा हम लोग पता ही है। ऑप्शन सी होगा इंक्रीज इंडिजिनस इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ रिलायंस। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 48, हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल स्कूल। लाइक ये देखना, ये तुम्हारा लाइक क्या कह सकते हो, तुम्हारा इतना कॉमन नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि फाइनल एग्जाम्स में, हाँ तो लाइक जब तक वो कॉन्सेप्ट बेस नहीं आता था तो फाइनल एग्जाम में लाइक ऐसा एक क्वेश्चन होता था जो कि लाइक मेजोरिटी लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे। हाँ ये लाइक देखो तुम्हारा एग्जाम्स में ना, तुम्हारा तुम 40 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, 35 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन लास्ट का जो 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते हैं ना, वही डिटरमाइन करता है कि कौन टॉपर बनेगा। तो तो इसका आंसर होगा तुम्हारा क्वेश्चन अरविंद घोष। हाँ ऑप्शन सी होगा। अभी थोड़ा फास्ट फास्ट जानना मैं। हाँ ये द फर्स्ट नेशनल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द मूवमेंट वाज, तुम्हारा मतलब कि पहला नेशनल यूनिवर्सिटी कौन सा था लाइक स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में, क्या होगा बंगाल नेशनल कॉलेज। ये क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है
कि व्हाट वाज द मेजर पॉलिटिकल आउटकम ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट ऑन आईएनसी। तो ये होगा, इट एडॉप्टेड द डिमांड ऑफ फॉर स्वराज। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 कहा गया है कि द मेजर ब्रिटिश फ्रीयर, देखिए ये सब कॉन्सेप्चुअल है, सब कह सकते हो। द मेजर ब्रिटिश फियर दैट ट्रिगर्ड द पार्टीशन वाज, एक जो ब्रिटिश का जो मेन फियर क्या था, लेकिन क्या डर था। ऑप्शन होगा इसका बी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लाइक वो लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तो ब्रेक करना चाहते थे, तो इसका मतलब यही होगा ड्रॉबैक फॉर द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव। फिर ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 52, व्हाई डिड लॉर्ड कर्जन ऑफर लोन्स एंड टाइटल्स टू मुस्लिम्स। तो ये तो शायद से हम लोगों ने किया ही था। लाइक ये मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स, लाइक कि हम लोगों ने लास्ट वाले में किया था, इनडायरेक्टली फिर से पूछा गया, तो इसका होगा आंसर बी। लाइक वही एक्सप्रेशन वही है, लाइक क्वेश्चन में थोड़ा और घुमा के दिया है, लाइक समझ ही गए होंगे तुम लोग कि इसका रीज़न क्या है। दिमाग को चलाने से ये समझ में आया तुमको। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इम्पैक्ट डिड कार्लाइल सर्कुलर हैव ऑन स्टूडेंट्स। मतलब कि कार्लाइल सर्कुलर जो था उसको इम्पैक्ट क्या था स्टूडेंट्स के ऊपर। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉज मैसिव वर्कआउट्स एंड डिफिशियंस। फिर जाके कहा गया है क्वेश्चन नंबर 54 में, हाँ सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ब्रिटिश ऑफिसर्स रिपोर्ट जस्टिफाइड पार्टीशन एज नेसेसरी। मतलब कि पार्टीशन जो था, बंगाल का जो पार्टीशन था, वो किस ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा कि ये पार्टीशन नेसेसरी है। ये है हर्बर्ट डेज़ली हो गया इसका आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाई वाज द एंडी सर्कुलर सोसाइटी फॉर्म। क्योंकि एंडी सर्कुलर सोसाइटी क्यों फॉर्म हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी, टू अपोज गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम ए काउंटर टू कांग्रेस ड्यू टू ब्रिटिश एनकरेजमेंट। उसी का बात किया है, AISM या सॉरी सॉरी एक मिनट, हाँ AISM ही है। नहीं, तो AI ऑल इंडिया स्टेक होल्डर्स या कुछ ऐसा था, वो मैं भूल गया। ये लाइक AIML है, सॉरी, हाँ लाइक एस और ML का कन्फ्यूजन हो गया था। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। एग्जाम में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फुल फॉर्म में लिखना, ऐसे बोलने के लिए मैंने नहीं बोला है। हाँ AISM, सॉरी AIML। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 57 कहा गया है स्वदेशी भंडार, ये स्वदेशी टेक्सटाइल फॉर्म वो स्टार्टेड बाय, मतलब कि स्वदेशी भंडार जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक स्टोर था, ठीक है। वो लाइक नेशनलिज्म के लिए, लाइक स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करने के लिए उसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो लाइक वो किसने किया था। इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, हाउ डिड द स्वदेशी मूवमेंट इन्फ्लुएंस इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर। मतलब कि स्वदेशी मूवमेंट जो था, इसमें एक इंडियन का जो लिटरेचर था, उदाहरण के तौर पे जो बाकी सब जो ऑल द नेसेसरी थिंग्स, फॉर एग्जांपल थिंग्स नहीं टू बी प्रिसाइज बट लाइक राइटअप्स, ओके। सो लिटरेचर का राइटअप्स है एंड कल्चर तो है लाइक उसी के रिलेटेड कुछ होता है। तो इसका लाइक आंसर होगा राइज इन पैट्रियोटिक प्लेस बुक्स एंड सॉन्ग्स। लाइक प्लेस मतलब बहुत लोगों ने जैसे लिखा भी था, फिर जगह बुक्स निकाला था, सॉन्ग्स तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर होता है, ऐसा वो सब था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी। ये भी कह सकते हो, ये भी इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट है, लाइक मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए आंसर। ठीक है। लाइक यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन में दो टू ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन तुमको सबसे एक्यूरेट वाला तुमको एक उसका तुमको एक टिक करना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा। हाँ। सो इसका देखो, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कैसे ऑप्शन सी होगा देखो, कल्चरल इमिटेशन, हाँ इमिटेशन, हाँ इमिटेशन ही था, मैंने देखा कल्चरल इमिटेशन ऑफ ब्रिटेन।
ये कि पैसिव रेजिस्टेंस ओनली मतलब कहा गया है कि मतलब स्वदेशी का जो स्पिरिट था मतलब वो लोगों का जो चाह था वो मतलब किससे लाइक ये दिखाता है कल्चरल लिमिटेशन तो नहीं था क्योंकि लाइक ब्रिटिश लोग का तो लाइक इतना हम लोग कल्चर के बारे में इतना लोग इंटरेस्ट नहीं थे लाइक अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ठीक है तो जो कि पैसिव रेजिस्टेंस मतलब कि लाइक इतना कुछ देखभाल नहीं कर रहे हैं लोग ठीक है लेकिन लाइक तुम्हारा सेल्फ रिलायंस एंड नेशनल डिग्निटी भी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा विथ सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता और नेशनल क्रिएटिव मतलब एक नेशन के बारे में सोचना है इंडिया क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं व्हाई डिड द ब्रिटिश इवेंचुअली annul the partition in 1911 सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मतलब कि ड्यू टू कंटिन्यूअस मास मूवमेंट्स एंड नेशनल यूनिटी हाँ क्वेश्चन नंबर 61 हु among the following led the Muslim support from partition of Bengal हाँ सो लाइक इसका आंसर होगा नवाब सलीमुल्लाह खान हाँ नवाब सलीमुल्लाह खान लिख सकते हो एग्ज़ाम में लाइक अगर बुक में है मेंशन लेकिन मुझे याद नहीं है फ्रीजर को कहा गया है कि लाइक क्वेश्चन नंबर 62 इन विच सिटी वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड तो मुस्लिम लीग कौन से सिटी में फाउंड किया था सब कह सकते हो कि याद रखने वाला एक चीज़ है ये आंसर होगा सी ढाका क्वेश्चन नंबर 63 व्हाट वाज नॉट ए स्टेटेड स्टेटेड मतलब लाइक कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है इनविच मैनेज कर लेना मुझे ज़रूर लगता है व्हाट वाज नॉट फिर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ व्हाट वाज नॉट ए स्टेटेड एम ऑफ द मुस्लिम लीग एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन तो यहाँ पे नॉट लिखा है ना नॉट को थोड़ा एग्जाम्स में देखना है ये तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी टू रिमूव फियर एंड discontent among Muslims नहीं एक मिनट एक मुझे पढ़ने दो तो एक्सप्रेस लॉयल्टी टू द ब्रिटिश एक था ये तो डिमांड हाँ ऑप्शन बी होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी होगा लाइक बोथ डिसकंटेंट among मुस्लिम तो लाइक ये भी उन लोग का एक पार्ट था to demand partition of Bengal. Well, partition of India. हाँ मतलब उन लोग को लाइक पार्टीशन नहीं चाहिए था बस ये उन लोग का एम नहीं था हाँ समझ रहे ना क्वेश्चन नंबर 64 What major institutional impact will the स्वदेशी मूवमेंट हैव ऑन हायर एजुकेशन मतलब कि स्वदेशी मूवमेंट जो है उसने हायर एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट डाला तो हम लोग को पता है कि ये बोलते क्रिएशन ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ लाइक यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से होगा लाइक नेशनल स्कूल्स होने से नेशनल क्रिएशन ऑफ नेशनल स्कूल्स तो नेशनल स्कूल्स हाँ या नेशनल इंस्टीट्यूशंस तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हाँ हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट सपोर्ट द स्वदेशी मूवमेंट मतलब कहा गया कि इनमें से कौन है जो जिन्होंने ये स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ये लाइक तुम्हारी याद रखने वाला ये चीज़ है उपाय नहीं है क्या ही करें व्हाट वाज द प्राइमरी रूल ऑफ सिस्टर निवेदिता तो लाइक यहाँ पे तुम्हारा वो गलत हो गया था स्पेलिंग मिस्टेक है एक ऑटो करेक्ट हो गया था एनीवेज कहा गया कि व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ सिस्टर निवेदिता ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट लाइक सिस्टर निवेदिता का रोल क्या था तो ट्रेनिंग यूथ एंड वुमेन फॉर सेल्फ रिलायंस ऑप्शन सी फिर जाके क्वेश्चन नंबर 67 व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फियर हिंदू मुस्लिम यूनिटी मतलब अंग्रेजों ने लाइक हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इतना क्यों लोग को लाइक डर था इसके लिए क्योंकि इट कुड बिकम ए यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल मतलब कि ये अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ जाए तो जाके लाइक ये लोग
एक साथ कुल जुट मिला के लाइक ब्रिटिश के अगेंस्ट में भी जा रहे थे। कॉलोनियल का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि ब्रिटिश लोग। हाँ, ठीक है, एज अ मेटाफोर यूज किया गया है, कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट डज द टर्म डिवाइड एंड रूल रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टीशन? मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या है इस मतलब लेसन में। हाँ, सो इसका आंसर होगा बी, क्रिएटिंग रिलीजियस डिविजन्स टू वीकन यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 69, हु कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एज गुलाम खाना हाउस ऑफ स्लेव्स? ये लाइक इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये एग्जाम में आता है। लाइक आता था, अभी का तो लाइक कुछ चेंजेस होने से किसको क्या ही मालूम अभी। हाँ, तो ऑप्शन होगा बी, सतीश चंद्र बोस। Question number 70, what tactic did students use to protest British control of education? Like कहा गया है कि what tactic did students use to protest British control of education? मतलब कि लाइक अंग्रेजों के एजुकेशन को लाइक अब ना अपनाने के लिए, लाइक ना अपनाने के लिए, मतलब उसको समझ रहे ना। तो उस इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ऑप्शन दिए होंगे, गोइंग बेयरफुट टू स्कूल। देखिए कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ डिड वुमेन्स पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अफेक्ट फर्दर स्ट्रगल? मतलब कि वुमेन लोगों ने जब से पार्ट लिया इस मूवमेंट में, तो इसमें क्या लाइक कह सकते हो कि लाइक फ्यूचर में क्या हुआ इसके लिए। हाँ, तो इसका आंसर है सेट द फाउंडेशन ऑफ फीमेल पॉलिटिकल एक्टिविज्म। एक लड़की लोग फीमेल का जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ था उसको लाइक बढ़ावा मिला इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। और अभी लाइक मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि लाइक मुझे थोड़ा पर्सनल काम भी है। हाँ, like, मुझे खुद भी पढ़ना है और यूट्यूब भी देखना है, बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला तो, और बहुत सारा वीडियोस को अपलोड करना है। एनीवेज कुछ अगर डाउट होगा तो बोलना, मैं कमेंट्स में देखूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट रोल डिड लिटरेचर एंड प्रिंट मीडिया प्ले इन स्वदेशी? सो इस मतलब कहा गया है कि लिटरेचर जो था, मतलब कि पोएट्स, एसेज, सॉन्ग्स एंड ऑल, इन प्रिंट मीडिया मतलब कि न्यूज़पेपर, ठीक है, पैम्पलेट्स एंड ऑल, प्ले, अरे यार क्या है, हाँ, इतना प्ले इन स्वदेशी मूवमेंट। हाँ, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडिया टू मासेस। ऑप्शन सी, ये यार क्या हो जाता है। हाँ, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट is the significance of the year 1911 in the context of Bengal's partition? लाइक 1903 का बंगाल के पार्टीशन के रिलेटेड में लाइक क्या इम्पोर्टेंट था, लाइक क्या इम्पोर्टेंस था। हम लोगों को ये पता है कि 1911 में लाइक तुम्हारा वो हुआ था, बंगाल का रीयूनिफिकेशन हुआ था, ठीक है। तो अभी देखो, अकॉर्डिंग टू द बुक अगर हम लोग जाए तो हम लोगों को क्या पता था कि कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम तुम्हारा इसको ढाका था शायद से, ढाका लाइक मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया, मुझे रिविजन फिर से देखना पड़ेगा। मीन्स ढाका से दिल्ली था आई गेस, या लाइक कुछ ऐसा था। एनीवेज इसको एक्स पकड़ लो, ठीक है। सो लाइक ये यार मैं उल्टा पढ़ा था। हाँ, लाइक एक्स से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। हाँ, सो अभी तुम्हारा अगर 1911 को लाइक रीयूनिफिकेशन हो जाता है, उसका मतलब कि ये सब भी लाइक चेंज हो जाएगा, मतलब पहले का जैसा हो जाएगा। तो अभी अगर एक्स से मतलब मुझे याद नहीं है बोल के मैंने एक्स पकड़ा है इसको, एक्स से डी गया, तो अभी अगर ये सब इन्वर्स हो जाएगा इसका, मतलब सब पहले जैसा हो जाएगा, तो ये भी तो पहले का जैसे लाइक वही एक्स वाला ही तो होगा मेन वाला कैपिटल ना। तो वही लाइक इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिफ्टेड कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली। हाँ,
फिर लेके क्वेश्चन नंबर 74। ये सब लाइक एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो फिर जगह कहा गया है कि विच इंस्टीट्यूशन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जादवपुर यूनिवर्सिटी लेटर। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया है कि विच इंस्टीट्यूशन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जादवपुर यूनिवर्सिटी लेटर। तो इसका आंसर होगा बी, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। So question number 75. What can we infer from the economic shift during uh, स्वदेशी? लाइक हम लोग ये जो स्वदेशी मूवमेंट के समय में इकोनॉमी में जो इंडिया का जो इकोनॉमी में जो शिफ्ट आया, चेंज आया, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सो इसका होगा तुम्हारा इसका आंसर होगा बी। कैसे होगा बी? देखो, न्यू कंज्यूमर नेशनलिज्म इमर्ज्ड। लाइक कहा गया मतलब क्या है कि कंज्यूमर नेशनलिज्म मतलब कि इंडिया के लोग ही एक लाइक इंडिया के लोग ही इंडिया का सामान खरीद रहे थे। समझ रहे हो ना? इंडिया का माल इंडिया में ही बिक रहा था, वही बात है। बाहर का माल इंडिया में नहीं बिक रहा था, इंडिया का माल इंडिया में ही बिक रहा था। तो इसी को यहाँ पे कहा गया है। हाँ सो हाँ सो क्वेश्चन नंबर 76 में कहा है कि व्हाट मेड द स्वदेशी मूवमेंट एक्टिव इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ अर्लियर मूवमेंट्स। मतलब कि स्वदेशी मूवमेंट जो था, पहले भी तो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है, बहुत सारे नहीं, कुछ ही हुए थे, लेकिन उस कंपैरिजन में स्वदेशी मूवमेंट एक एक्टिव मूवमेंट क्यों कहा गया? ये कंपैरिजन में कहा जाए तो सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, मास पार्टीशन इन इंडिजिनस एक्शन। Question number 77. What would have happened if Bengal had not been reunited in 1911? लाइक ये वाला बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लाइक ये आज तक कोई भी बोर्ड में नहीं, मतलब सेवा बोर्ड को कभी नहीं पूछा गया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बेस्ड लाइक कह सकते हैं कि आ सकता है ना, एक फाइनल में आ सकता है ना, किसे क्या ही मान बोल हाँ, इसीलिए मैंने लाइक सोचा कि ये वाला इंक्लूड करने के लिए। सो लाइक ये वाला कोई भी क्वेश्चन पेपर में आई गेस नहीं मिलेगा, लाइक मिल भी सकता है, मुझे क्या मालूम, मैंने थोड़ी देखा। एनीवेज, मूविंग बैक टू द टॉपिक। सो आ गया कि वो अगर बंगाल का पार्टीशन नहीं होता, नहीं मतलब अगर बंगाल का जो रीयूनियन नहीं होता 1911 में, तो इस क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, मतलब क्या आउटकम्स होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन सी। और देखो, ब्रिटिश वुड लीव, ब्रिटिश तो ऐसे भी लीव करेगा, करता नहीं ना, तो स्वदेशी वुड नेवर हैपन। लाइक स्वदेशी लाइक कभी नहीं होता, ठीक है, लाइक इसको हम लोग होल्ड के लिए रख सकते हैं, इसको हम लोग होल्ड के लिए थोड़ा समय रख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट वाले भी पढ़ते हैं। कम्युनल डिवीजन कुड हैव डीपन, कम्युनल डिवीजन कम्युनल डिवाइड कुड हैव डीपन, ठीक है, ये इससे भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि एक मेन एक हिडन रीज़न क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करना है ना, तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली हम लोग इसे कंसिडर करेंगे। फिर जगह कहा गया कि आईएनसी वुड बी डिसॉल्व। देखो, आईएनसी के साथ पार्टीशन ऑफ बंगाल का लाइक कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था ना, लाइक यूनिफिकेशन का। हाँ, तो लाइक आईएनसी डिसॉल्व हो ना हो से इसका कोई मतलब नहीं बनता ना। लाइक अगर आईएनसी ने कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ वो लाइक कंट्रीब्यूट किया था, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था, तो जाके कुछ ऐसा लाइक कह सकते थे हम लोग। बिकॉज आईएनसी ने कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया लाइक कंपेरिजन में, ठीक है, तो लाइक कह सकते कि कम्युनल द कम्युनल डिवाइड कुड हैव डिपेंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78। हाउ डिड हाउ डिड द ब्रिटिश रिएक्ट व्हेन स्वदेशी मूवमेंट grew in strength? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दे इंक्रीज रिप्रेशन एंड वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 79। अभी थोड़ा जल्दी फास्ट फास्ट जाऊँगा मैं, तो क्योंकि अभी आपको कुछ याद है, मतलब चार टू याद रखने का टाइप का क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल समिट इन 1985 वाज
चेयर बाय ऑप्शन बी, सो आर सी दत्ता। तुझे का क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट शिफ्ट इन आईएनसी आइडियोलॉजी वाज विजिबल आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रॉम वायलेंस टू सॉरी फ्रॉम एलिथिस्ट पिटिशन टू पीपल्स मास पॉलिटिक्स। हाँ मतलब कि लाइक ये एलिथिस्ट है ना, लाइक ये तुम्हारा हिंदी में बोला जाए तो ये विशेषता मतलब है पिटिशंस का, अलग से इसको और अच्छे से डिफाइन कर। हाँ, तो लाइक पेटिशन मतलब वही मतलब कि रेट एंड रिकॉर्ड एंड ऑल, ठीक है, टू पीपल्स मास पॉलिटिक्स, लाइक लोगों को लेकर, लाइक लोगों को इंडल्ज करके कुछ अगर उनको कर पाए तो उससे उन लोग को ज़्यादा उन्नति होता है। ये मतलब कि उन लोगों ने ये एक चीज़ समझा था आईएनसी में, ये मेरा कभी भी अच्छे से नहीं होता। एनीवेज, सो क्वेश्चन नंबर 81, कहा गया है कि हु कंपोज द पैट्रियोटिक सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला? ये तो हम लोग को सभी पता है, रविंद्रनाथ टैगोर, एंड इट इज ऑल्सो द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। So question number 82, the publication Yugantar was edited by, like जो युगांतर था उसे किसने एडिट किया था? भूपेंद्र गुप्ता। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। So question number 83, कहा गया कि what was the first direct form of protest against the partition of Bengal? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिग्नेचर कैंपेन्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। लाइक हम लोगों ने देखा ना कि बहुत लोग मतलब एक सिग्नेचर कैंपेन किया था वो लोगों ने सबसे पहले, जैसे सिग्नेचर कैंपेन किया था इनका, ठीक है, लाइक 70,000 समथिंग जैसा कुछ था, देख लेना फिर भी, एक कन्फर्म मुझे याद नहीं है फिर भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 84, द सॉन्ग एकला चलोरे वाज इन एकला चलोरे एनकरेज व्हाट आइडियल? एक एकला चलोरे जो गाना है, ठीक है, ये लाइक मतलब क्या है, ठीक है, क्या एनकरेज किया था? जिसका आंसर सी हो जाएगा, सेल्फ रिलायंस इन नेशनल सर्विस। यार क्या हो सकता है? हाँ, द वंदे मातरम स्लोगन वाज ओरिजिनली टेकन फ्रॉम, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी's novel। Question 86, what was the intent what was the intended administrative advantage claimed by British in the partition of Bengal? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, easier governance for a large province। फिर जाके क्वेश्चन नंबर 87, which group was not initially aligned with the स्वदेशी मूवमेंट? सो कहा गया है कि स्वदेशी मूवमेंट के साथ कौन सा ग्रुप लाइक डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था? तो लाइक मुस्लिम लीग, क्योंकि लाइक मुस्लिम लीग का तो फॉर्मेशन बहुत साल बाद हुआ था ना, लाइक 1909 में हुआ था शायद से, या 1907 में हुआ था, देख लेना एक बार, लाइक मुझे याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ये मेरा ड्रॉबैक है। व्हाट वाज द रोल ऑफ ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ड्यूरिंग द मूवमेंट? मतलब कि कहा गया कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर जो था इसमें, लाइक स्वदेशी मूवमेंट के समय उसका क्या रोल था, उसमें क्या लाइक अहमियत था उसका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, द दिल्ली दरबार of 1911 was historically significant because इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इट अनाउंस द एनुअलमेंट ऑफ बंगाल्स पार्टीशन। ये भी कहा गया है कि यहाँ पर हमारा बंगाल का जो पार्टीशन था उसको लाइक रद्द किया गया था, लाइक उसको लाइक बंगाल का लाइक यूनिफिकेशन किया गया था, उसका लाइक ऑफिशियल एनाउंसमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट 10 क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। कहा गया कि वाई वॉज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मोल्डम इंटू रिफॉर्म्स कंट्रोवर्शियल? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इट इंक्रीज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। सो मतलब कि लाइक मोल्डम इंटू जो रिफॉर्म्स था उसमें लाइक कंट्रोवर्शियल क्यों था? क्योंकि लाइक ये एक भेदभाव बढ़ाया था, जैसे लाइक कम्युनल का रिप्रेजेंटेशन लाइक वो इंक्रीज कर रहा था एंड ऑल, ठीक है। और फिर जाके कहा गया कि
The creation of separate electorates for Muslims under parliamentary reforms aimed to इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पॉलिटिकली डिवाइड कम्युनिटीज। हाँ parliamentarism का यही एक कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो कि एक वो लोग तुम्हारा पॉलिटिकली डिविजन्स चाहता था। लाइक पॉलिटिकली डिविजन्स लाइक इन द सेंस कि वो लोग पॉलिटिकली भी रिलीजियसली भी लाइक हर जगह में वो लोग लाइक कम्युनिटीज को डिवाइड करना चाहता था, यही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट डज द टर्म स्वराज फर्स्ट फॉर्म एडॉप्टेड इन 1996 मीन्स? मतलब स्वराज का मतलब क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेल्फ रूल, मतलब खुद का अनुशासन कह सकते हो। फिर जाके क्वेश्चन 93, व्हाट लेसन डिड द आईएनसी लर्न फ्रॉम सॉल्यूशन मूवमेंट? इसका आंसर होगा बी मास मोबिलाइजेशन एंड यूनिटी टू ब्रिंग रिजल्ट्स। Question 94, what does the repeal of partition in 1911 signify historically? Like 1911 में जो एक पार्टीशन जो हुआ था लाइक उसको 1911 में उसको उसको इन्वर्ट कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया था लाइक पार्टीशन को फिर से लाइक क्या कह सकते हो, समझ रहे ना क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब मुंह में है मुंह से निकल नहीं रहा इंग्लिश। लाइक इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन पब्लिक ओपिनियन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, why did national banks and insurance companies emerge during the Swadeshi movement? आंसर होगा ऑप्शन बी इकोनॉमिक नेशनलिज्म डिमांडेड इंडियन कंट्रोल फाइनेंस। लाइक इतना तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि इसका मतलब क्वेश्चन का पूछा क्या गया है कि नेशनल बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में क्यों इमर्ज हुआ था, लाइक क्यों बढ़ा था। तो इसका आंसर होगा बी, जो लाइक तुम समझ रहे हो क्यों हुआ आंसर है इसका भी। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 96, लाइक मुझे पढ़ना भी है खुद का, सो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी करवा भी। हाउ डिड द स्वदेशी मूवमेंट प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर गांधीयन मास मूवमेंट? लाइक कहा गया कि जो मास मूवमेंट था उसको लाइक स्वदेशी मूवमेंट ने कैसे लाइक इसको बढ़ावा दिया। ठीक है, तो यूज्ड मास मोबिलाइजेशन बॉयकॉट्स एंड इंडिजिनस अल्टरनेटिव्स, ये आंसर है। लाइक ये सब लाइक तुम्हारा लाइक पढ़ने से समझ में आ जाता है कभी भी, लाइक ये सब घुमा घुमा के दिया हुआ क्वेश्चन है। फिर कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 97 में विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रॉड बेस्ड पीसफुल सेल्फ रिलायंट नेशनल अवेकनिंग। लाइक कहा गया है कि स्वदेशी मूवमेंट को लाइक क्या मतलब डिफाइन करते हैं, मतलब देखो रिलीजन स्पेसिफिक मिलिटेंट अपराइजिंग, लाइक ये अगर आंसर होता तो इसका मतलब ये कि रिलीजन को लेकर वो लोग झगड़ रहे, वो लोग का लाइक कांड हुआ था कुछ, लेकिन एक्चुअली क्या था वो लोग का लाइक ऐसा कुछ कांड किया ही नहीं था वो लोगों ने। मिलिट्री अपराइजिंग का मतलब है कि यहाँ पे लाइक कुछ ऐसा मिलिट्री रिलेटेड तो कुछ काम नहीं किया था ना, लाइक वो तो पीसफुली हुआ था सब। सो फिर ये कहा गया कि लिमिटेड टू अर्बन एलाइट्स, लाइक एलाइट क्लासेस मतलब कि बड़े बड़े लोग। ठीक है, सो बड़े मतलब ऊंचे ऊंचे लोग, दामी दामी लोग, ठीक है, उन लोग का ये चीज़ लिमिटेड थी। फिर जाके लाइक समझेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, which economic ideology was reinforced by, कहा गया है कि what economic ideology was reinforced by the Swadeshi movement? ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटेक्शनिज्म एंड इंडिजिनियस प्रोडक्शन। अगर तुमको कुछ डाउट है तो बोलना मुझे, ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो कहा गया कि स्वदेशी मूवमेंट इंस्पायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर इनिशिएटिव्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका 100 का भी क्वेश्चन 100 लास्ट क्वेश्चन है, विच कोट समराइज द स्वदेशी स्पिरिट?
सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इफ़ नो वन रेस्पॉन्ड्स टू योर कॉल वाक एलोन। ठीक है, यही मतलब যদি তোর ডাক শুনে কেউ ना आसे तो अकेला चले गए, उसी को लेकर कहा गया। सो अगर तुमको ये एक क्वेश्चन अगर तुमको लाइक समझ आया कुछ भी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना इस चैनल को। ये मैं बोलता नहीं हूँ, मुझे अगर तुमको अच्छा लगा तो जाकर सब्सक्राइब करना और हाँ थोड़ा सपोर्ट करना, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो लिखना। ठीक है, मैं तुझे लाइक